देखिए, आज हम लोग 12th का स्टैंडर्ड का एक मैथ का टॉपिक है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, आईटीएफ, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं आईटीएफ बोलते हैं, ठीक है। तो इसके फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बताते हैं आईटीएफ में y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। y इक्वल टू क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स। तो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन का मतलब x का वैल्यू, डोमेन जो होगा इसका वो -1 से कितना तक होगा? 1 होगा। ये जो डोमेन दिया हुआ है, ठीक है, -1 से कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। यानी अगर y इक्वल टू साइन इनवर्स x है तो उसका डोमेन क्या होगा? -1 से 1 होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा। रेंज जो है, रेंज क्या होगा? रेंज का मतलब y का वैल्यू, रेंज क्या आएगा? -π/2 से π/2। इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू आएगा साइन इनवर्स x का वो -π/2 से क्या होगा? π/2 में भी। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी रहता है कि साइन इनवर्स x का रेंज क्या होता है, तो -π/2 से π/2 का, ठीक है। ये चूंकि ये जो इंटरवल दिया हुआ है ये क्लोज्ड इंटरवल है। क्लोज्ड इंटरवल इसलिए दिया गया है कि ये वैल्यू हम लोग का टेक रहेगा, -π/2 भी इंक्लूड रहेगा और π/2 भी इंक्लूड रहेगा। यानी साइन इनवर्स x का जो रेंज आएगा -π/2 से π/2 आएगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है? दूसरा हमारा cos इनवर्स x है। दूसरा क्या है? cos इनवर्स x है। तो cos इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो -1 से क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। -1 से क्या होता है? 1 होता है। और इसका रेंज क्या होगा? रेंज जो है 0 से क्या होगा? पाई होगा। रेंज जो होगा 0 से पाई होगा। ध्यान दीजिएगा, रेंज जो है 0 से क्या होगा? पाई होगा। यानी डोमेन हो गया -1 से 1 और रेंज क्या हो गया? 0 से पाई हो गया। इससे एक चीज और आप समझ सकते हैं कि ये -1 से 1 है, इसका मतलब इसका मिनिमम वैल्यू -1 है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1 है। यानी cos इनवर्स x का मिनिमम जो होगा यहाँ डोमेन, वो मिनिमम वैल्यू उसका -1 और मैक्सिमम क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। और ये जो हो गया रेंज 0 से क्या होगा? पाई। फिर तीसरा हम लोग का है cosec इनवर्स x। cosec इनवर्स x, तो इसका देखिए डोमेन क्या है? कोई भी रियल नंबर और माइनस इसमें करेंगे, माइनस क्या करेंगे? -1 से 1 के बीच का वैल्यू, ठीक है। -1 से 1 के बीच का वैल्यू, क्योंकि ये जो इंटरवल दिया हुआ है क्या है? ओपन है, ओपन इंटरवल, ठीक है। अब फिर ध्यान देना है, रेंज इसका क्या होगा? तो -π/2 से π/2 तो होता ही है। और उसमें क्या करेंगे? ये 0 को क्या करेंगे? ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब 0 वैल्यू आपका नहीं आएगा परिसर में, ठीक है। फिर आइए सेक इनवर्स x का है, तो सेक इनवर्स x का सेम है डोमेन, ठीक है। जो इसका डोमेन था कोसेक इनवर्स x का, वही था सेक इनवर्स x का। अब देखिए रेंज में क्या होगा इसका? 0 से पाई और π/2 क्या होगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि π/2 पर ये जो हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए π/2 क्या हो जाता है? सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। फिर आइए tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स का डोमेन क्या होता है? कोई भी रियल नंबर होता है और इसका रेंज क्या होता है? -π/2 से π/2। ये ओपन इंटरवल है, ये ओपन है, ठीक है। इसका मतलब है -π/2 इसमें नहीं आएगा, ना π/2 आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। अब आइए y इक्वल टू cot इनवर्स x है। y इक्वल टू क्या है? cot इनवर्स x है। तो इसका भी डोमेन क्या होता है? रियल नंबर, ठीक है। इसका डोमेन क्या होता है? रियल नंबर। और इसका जो रेंज आता है वो क्या होता है? 0 से क्या आता है? पाई आता है, ठीक है। तो ये जो था ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x, ये सारा का आपका डोमेन और रेंज है। इसको आप माइंड में सेटअप कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्रिंट कीजिए। देखिए अब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। आप फार्मूला को बढ़िया से देखिएगा, क्या इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो आते हैं सेट 1 में, बहुत सारा सेट में फार्मूला लेके आएंगे। तो पहला सेट देखिए सेट 1 में साइन इनवर्स -x, साइन इनवर्स -x, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x, यानी माइनस में रहेगा तो एक माइनस आगे लग जाएगा, ठीक है। फिर tan इनवर्स -x, तो माइनस tan इनवर्स x, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और cosec इनवर्स -x क्या हो जाएगा? माइनस cosec इनवर्स। यानी कहने का मतलब याद रखने का सामान्य तरीका है कि sin tan cosec में अगर नेगेटिव में रहे x का वैल्यू यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा? आगे माइनस लग जाएगा, ठीक है।
अब आइए कॉस सेक कॉट, कॉस सेक कॉट में आइए, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यानी कॉस में अगर माइनस एक्स रहेगा तो ये पाई में से घट जाएगा, ठीक है, पाई में से घटेगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और फिर सेक इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होगा, ठीक है। और ध्यान दीजिए अगर कॉट इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स होगा। यानी क्या देख रहे हैं कि साइन टेन कॉसेक ये सब में अगर नेगेटिव एक्स रहेगा तो सिर्फ माइनस आगे लग जाएगा, और कॉस से कॉट में रहेगा तो पाई में से घट जाएगा। तो इसको याद करने का तरीका में दिमाग में रख लीजिएगा, साइन टेन, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स के लिए, तीनों के लिए सेम बात होगा। साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स के लिए सेम बात होगा, ठीक है। उसका कारण भी होता है कि साइन माइनस थीटा जो होता है, साइन माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से टेन माइनस थीटा जो होता है माइनस टेन थीटा हो जाता है, और कोसेक माइनस थीटा जो होता है माइनस कोसेक थीटा हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए ऐसा होता है। तो ये साइन इनवर्स माइनस एक्स मतलब हो गया कि आपका ये माइनस साइन इनवर्स टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। फिर कॉस वाला में, सेक वाला में, कॉट वाला में क्या हो जाएगा, पाई में से घटेगा, ठीक है ना। इसलिए पाई में से घटता है कि ये जो होता है पाई माइनस थीटा हो जाता है, ठीक है ना। कॉस माइनस थीटा जो होता है पाई माइनस थीटा हो जाता है, इसलिए इसमें पाई में से घटेगा, ठीक है। तो इतना आप प्रिंट करिए, फिर दूसरा सेट बता रहे हैं। देखिए अब आते हैं सेट 2 के फॉर्मूला पर, ठीक है, सेट 2 के फॉर्मूला पर। तो इसमें फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या है, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके जगह क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, यानी साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके जगह क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x होगा, ठीक है। फिर क्या है, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। तो आप क्या देख रहे हैं कि तीनों का जो रिजल्ट है वो सेम है, ठीक है। तीनों का जो रिजल्ट है वो क्या है, सेम है तीनों का रिजल्ट, ठीक है। क्या है, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2 tan इनवर्स x है। फिर देखिए tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका भी 2 tan इनवर्स x है। cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 tan इनवर्स x है। तो तीनों का रिजल्ट क्या है, सेम है, तो याद करने में आपको सहूलियत होगा, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि याद नहीं कीजिएगा, समझ गए ना। हमेशा मेहनत करिए, इन्हें गणेश बन के मेहनत, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस y बटा क्या होगा 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सर, बहुत सारा क्वेश्चन में यूज होगा आपको, ठीक है। बहुत बच्चा को याद नहीं रहता है, उससे क्वेश्चन नहीं बनता है, इसलिए आप याद रखिएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट देखिए, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो क्या होता है tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस एक्स वाई। ये दोनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि हर फार्मूला को आप बेहतर तरीका से कंसीडर करिएगा, क्योंकि मैथ फार्मूला के आधार पर ही बनता है, और जब तक फार्मूला आपको क्लियर नहीं रहेगा तो मैथ बनाने में तो परेशानी होगा। तो इसलिए ये सब फार्मूला आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या हो गया, tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। प्रिंट कीजिए, देखिए अभी तक सेट 3 तक फार्मूला आप लोग देखे, फिर आते हैं सेट 4 और सेट 5 देखते हैं, ठीक है। सेट 4 और सेट 5 देखते हैं। तो सेट 4 में क्या है सर, जैसे साइन इनवर्स 1 बाई एक्स है, साइन इनवर्स 1 बाई एक्स है, तो क्या हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स। आप लोग पहले से भी जानते हैं कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। इसलिए जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होता है वो एंगल का आपका रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। 1 बाई एक्स है तो क्या होगा, एक्स हो जाएगा। उसी तरह cos इनवर्स x,
cos इनवर्स 1 बाई x का क्या होगा sec इनवर्स x। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि cos का उल्टा क्या होता है sec होता है, ठीक है। फिर देखिए tan इनवर्स 1 बाई x की जगह क्या होगा cot इनवर्स x, ठीक है। tan इनवर्स 1 बाई x की जगह क्या होगा cot इनवर्स 1 बाई x। तो ये फार्मूला ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है। यानी छोटी छोटी चीज से आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्प मिलेगा, ठीक है। sin इनवर्स 1 बाई x को क्या लिखते हैं cosec इनवर्स x, cos इनवर्स 1 बाई x को क्या लिखते हैं sec इनवर्स x, tan इनवर्स 1 बाई x को क्या लिखते हैं cot इनवर्स x, ठीक है। आइए फिर देखिए sin इनवर्स sin x, sin इनवर्स sin x का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, sin इनवर्स sin x का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, cos इनवर्स cos x का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, tan इनवर्स tan x का x हो जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा सर, इसमें याद करते वक्त ध्यान रखिएगा, ये तो हो जाएगा लेकिन ये प्रॉपर वैल्यू में होना चाहिए, डोमेन रेंज में होना चाहिए सब, ठीक है। यानी प्रॉपर अपने डोमेन रेंज में है तब ये वैल्यू sin इनवर्स sin x को x लिख देंगे, cos इनवर्स cos x को x लिख देंगे, tan इनवर्स tan x को x लिख देंगे, ठीक है। तो इतना तक आप प्रिंट कीजिए, ठीक है, इतना तक आप प्रिंट कीजिए। देखिए सेट 6 में ये फार्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, मतलब जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ रहना चाहिए। तो ये वैल्यू जो हो जाता है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या हो जाता है पाई बाई 2 हो जाता है, ठीक है, पाई बाई 2 हो जाता है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या हो जाता है पाई बाई 2 हो जाता है, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई बाई 2 हो जाता है, ठीक है। sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स क्या हो जाता है पाई बाई 2 होता है, ठीक है। तो ये हम सिर्फ कुछ फार्मूला डिस्कस किए थे जिसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे एक वीडियो हम लेते आएंगे फार्मूला के रूप में, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का भी लाएंगे, तो तब तक के लिए और इसको आप प्रिंट कर लीजिए, ठीक है। तो फिर हम अगले वीडियो में आएंगे, ठीक है। तो बस इतना ही आज के लिए।